उन सुधारवादियों से काम नहीं होगा जो मात्र दूसरों को सुधारना चाहते हैं, और जो दूसरों को सुधार कर सुधारवादी बन रहे हैं, हमारी नज़रों में, धर्म की नज़रों में वो सही मायने में सुधारवादी है ही नहीं है। जो अपने से शुरू करके अपने तक पहुंचता है ना, जो अपने से शुरू करते हुए अपने तक पहुंचता है, सही मायने में वही मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों से शुरू करते हुए दूसरों तक खोजा, तुमने क्या खोजा? दूसरों को तो हर दुनिया खोज रही, आज का विज्ञान भी दूसरों को खोज रहा है पराधीन होकर। तुमने खोजा जीवन साथी, तुमने खोजा मित्र, तुमने बनाया बहुत बड़ा ग्रुप, तुमने बना लिया बहुत बड़ा भीड़ का जंजाल। नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ, बजाने वाला भी मदारी भीड़ इकट्ठा कर लेता है। सर्कस का जोकर भी खूब तालियां बजाकर अखिलेश पंडित भीड़ जोड़ता है। हमें अपनी पहचान करनी है। क्या हम भी उन मदारी के और जोकर के ही श्रेणी में आना चाहते हैं क्या? नहीं आना चाहते हैं तो स्वाधीन हो जाओ। तभी उस रस्सी पर चलने वाले को देखा? कभी नहीं देखा आप लोगों ने। आजकल सब बंद हो गया मोबाइल के चक्कर में। पर पहले होता था, रस्सी बनती थी और वो रस्सी पर चलने वाला नट या नटी होती थी, बांस लेकर बैलेंस बना के चलती थी। ध्यान रखना, वह अकेली चलती है, पर जब तक नीचे देखने वालों की भीड़ नहीं है, तालियां बजाने वालों की, वाह करने वाले की, प्रशंसा करने वालों की वहाँ भीड़ नहीं है, तब तक सही तरीके से वह उस पर बैलेंस भी। आज का इंसान भी इस संसार में रिश्ते नाते बना के बस बैलेंस ही तो बना रहा है। बस तमाशा देखने वाले जितने ज़्यादा है उतना ही बैलेंस बनाने में संजू भाई ने बोला आनंद आता है। मैं तो चुप हो जाता हूँ। क्या करे, सही बात मुँह से निकली जाती है। माँ नहीं चल रही कसरत, नहीं चल रही सर्कस, चल रही है। पूरी जिंदगी बीत गई, इसको संभालो उसको संभालो, ये उचक रहा है वो नहीं मान रहा, इसको संभालो। अरे किस किस को संभालेगा, किस किस को मनाएगा? माँ पूरी जिंदगी नहीं बीत गई, 55 बीत गया, 85 तक पहुंच गए, फिर भी दूसरों को मना लो। पहले पिता को, फिर पति को, फिर बच्चों को, फिर बहू को, फिर पोतों को, पूरी जिंदगी निकल गई। इसको मनाओ उसको मनाओ, उसको संभालो, अरे अपने आप को संभाल ले, अपने आप को मना ले। दुनिया को मनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन का बैलेंस बना ले। दुनिया यूं ही तालियां बजाने पहुंच ही जाएगी। दुनिया तो ऐसी है, मर भी जाएगा तो भी तमाशा देखने के लिए आएगा, जन्म लेगा तो भी तमाशा देखने के लिए आएगी, फेल हो गए तो भी तमाशा देखने आएगी, पास हो गए तो भी तमाशा देखने आएगी, क्योंकि उनका काम तालियां बजाकर तमाशा देखना ही है। हम तमाशे के अंग क्यों बने? हम तमाशे के अंग क्यों बने? हम भीड़ के अंग नितिन भाई क्यों बने? हमसे भीड़ बने, ऐसा कुछ काम करे तो इंसान बनना सार्थक है। हम भी भीड़ का अंश बने तो क्या मतलब है? बहुत गौर से इन बातों को ही नहीं, अपने ज़िंदगी को भी समझने की आवश्यकता है। ज़िंदगी तभी समझ में आएगी जब इन बातों को समझने का, सुनने का हम कुछ अंश में प्रयास करेंगे। कुछ समझ लो, जो कुछ समझ लो, कुछ समझ लो, जो कुछ समझ लो, पर समझ तो लो, क्योंकि समय पर ही समझ काम आएगी तो कार्यकारी है। अन्यथा समय बीतने पर न्यायालय में कितना ही अच्छा न्याय मिले, सुनने वाला ही नहीं बचा। मरने के बाद दे दो भारत रत्न, दे दो ये गौरव, किस काम का? जिंदा था तो पानी के लिए नहीं पूछा, टपकते हुए छत में पूरी जिंदगी उसने बिताई सेनानी ने, और मरने के बाद घोषणा कर रहे हैं। क्या मतलब? मैं भी तो अपने साथ यही कर रहा हूँ। किसी दूसरे की बात हमें मात्र दृष्टांत के रूप में यहाँ तक पहुँचने के लिए समझनी है। मैं भी अपने साथ यही कर रहा हूँ, बचपन, 55, 85 सब बीत गया। जब डॉक्टर कहता है कि अब लंबा समय नहीं बचा है, तब हम सोचते हैं कि अरे अब हमें कुछ करना चाहिए था,
तब मैं ये कर लेता, तब मैं वो कर लेता। अब क्या होगा? अब कितना ही नाम, कितना ही न्याय अपने आप से कर लो, वह न्याय नहीं है, वह अपने आप के साथ अन्याय ही है। जहाँ माँ दूसरे से अपेक्षा की है, पराधीनता की कसौटी पर अपने सुख की परीक्षा की है, वहाँ विश्वास मानना मैंने अपने आप के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है, घोर घोर अन्याय किया है। अन्याय के लिए लड़ने वाले सैकड़ों हजारे हैं, गली मोहल्ले में नारे लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कुर्सी काली करने की बात करेंगे। यानी कुर्सी काली करने की बात करना आसान है, पर तुम उस कुर्सी को प्राप्त करके तुम अपने आप के साथ न्याय करना, ये बहुत कठिन है। दूसरों को कुर्सी से उतारना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक लात मारो पैर टूट जाएगा कुर्सी का। पर तुम उस कुर्सी पे बैठ के तुम न्याय करके बताओ, तुम काम करके बताओ। नहीं, जीव समझ नहीं पा रहा, जीव समझ नहीं पा रहा, जीव समझ नहीं पा रहा है। कभी काल था, कभी वो काल था जब सतयुग था, युद्ध तब भी हुए थे, युद्ध तब भी हुए थे, सतयुग में भी युद्ध हुए थे, सतयुग में युद्ध हुए थे। माँ पता है, तब देव और दानव के, ये पुराण ग्रंथों से, अन्य दर्शनों से मैं दृष्टांत देकर समझाना चाहता हूँ। तब भी युद्ध हुए थे जब सतयुग था, पर देव और दानव का नरेंद्र जी युद्ध होता था। सतयुग था, काल बदला, समय बदला, त्रेता युग आया, त्रेता युग आया, वहाँ पुनः लड़ाई, पुनः युद्ध हुआ, पुनः द्वापर युग आया, काल बदलता रहा, युद्ध बराबर होता रहा। पहले देव और दानव, देव दानव और मनुष्य में युद्ध होता था, फिर मनुष्य मनुष्यों में युद्ध उस त्रेता युग में होने लगा, जिसका संबंध नहीं था, वे राजा परस्पर में लड़ते थे। राम और रावण का युद्ध हुआ, फिर उस त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, वहाँ भाई भाई से लड़ने लगा। कौरव पांडव भाई थे, संबंधी थे, भले ही अलग पिता के थे, पर भाई भाई लड़े थे। आज कलयुग है, आज कलयुग है, भाई भाई से नहीं लड़ रहा है, देव दानव से नहीं लड़ रहा है, मानव मानव से नहीं लड़ रहा है, अपितु स्वयं ही स्वयं से लड़कर स्वयं को नष्ट कर रहा है। मैं इससे ये चाहता हूँ, वो मेरे लिए ये कर दे, ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। जितना भी हम दूसरों से उम्मीद करते हुए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, माँ विश्वास मानना, मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ, स्वयं से लड़ रहा हूँ, दूसरों से लड़ने की किसी की ताकत नहीं है। अपने समाज के बाहर किसी से जाकर पंकज भाई कोई लड़के दिखाए, बुरी लगती है लोगों को, वहाँ तो पूछ दबा के वापस आता है, पर अपने में लगे, ये 13, ये 20, ये 25, ये 19, ये अपना, ये पराया, ये ऐसा, वो वैसा। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ तो अपने ही लोग अपना ही बुराई करने के लिए बैठे हैं। दूसरों की कुछ को कोई सतीश भाई करके बताए, नानी याद दिला देंगे वो मिनटों में तुम्हें। वहाँ तो कोई किसी की आवाज़ नहीं निकलती, पर अपने ही देव, अपने ही गुरु, अपने ही शास्त्र, अपना ही मंदिर, अपना ही संगर, अपना ही सब कुछ होने पर भी व्यक्ति अपनी कटाई अपने हाथों से कर रहा है, अपने हाथों से अपने हाथ पांव काट रहा है। आज उसे खुशियां लग रही, देखो मैंने इसकी बुराई की, मैंने इसके बारे में कह दिया, मैंने इसकी सच्चाई पोल खोल दी। ज्ञानी कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। माँ चाहे पैरों की उंगली काट लो, चाहे हाथ की उंगली काट लो, चाहे गर्दन काट लो, तुमने अपने शरीर का ही भाग काटा है। दुख तुम्हें, तुम्हें और तुम्हें ही होना है। कर लो जितनी चाहे जिसकी बुराई करनी है, उसका कुछ हो ना हो, तुम स्वयं से ही लड़ रहे हो, तुम स्वयं पराधीन हो रहे हो, तुम स्वयं दुख खरीद रहे हो। मत कटाई करो, मत कटाई करो, मत करो बुराई, मत करो बुराई। हमारा तो काम है कहना, फिर तुम्हारा जैसा जो काम है सो आप देखो, आपका काम जानो आप जाने। पर कल ये कोई मत कहना कि हमें कहने वाला नहीं मिला था, हमने तो कह दिया। चाहे उंगली काट लो माँ पैर की, चाहे हाथ की, समाज के किसी भी घटक के बारे में, हमारे धर्म के किसी भी साधु के बारे में, संघ के बारे में तुमने जो भी अवर्णवाद ज्ञानी किया है, वह पराधीनता का दुख तुम्हें मिलेगा।
दूसरे किसी को नहीं। मत करो निंदा, मत करो बुराई, किसी की मत करो। वही तुम्हारे लिए दुख और पराधीनता देने वाला है। अनेक 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 दुख सहन किए तुमने, अनेक पर्यायों में माँ, अनेक पर्यायों में दुख सहन किए हैं। अब सहन करना कम करना होगा सहन शक्ति से, समझ शक्ति से। सहन शक्ति कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, सहन करना कम करना है, वह समझ शक्ति से। क्योंकि जितना विशेष सहनन मिलेगा उतना विशेष वह बिना दुखों का, बिना कष्टों का, बिना प्रभाव के ही वह जीवन जी लेता है। उत्तम सहनन वाला भूखा भी रह ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी आज अगर समझ शक्ति से उस सहन शक्ति को बढ़ाते हुए सहन करने वाले दुखों को कम करेंगे तो विश्वास मानना हमें भी वो उत्तम सहनन मिलकर हम भी बहुत कुछ कर लेंगे। क्योंकि कल देवसेन स्वामी ने हमें समझाया था, साधक हो, श्रावक हो, कष्ट, उपसर्ग, दुख, परेशानी, परिचय, ये सब ज्ञानी सहन करना पड़ेगा। आप चाहो तो, नहीं चाहो तो आप भागने से, अपने आप से भागने से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर शिष्य पूछता है, गुरुजी सहन कैसे करूं? मैं सहन करता रहूंगा, मैं ढीला करता रहूंगा, सामने वाला खींचता रहेगा। कल बताया था ना रस्सी का उदाहरण। लोग पूछते हैं, महाराज जी हम कब तक छोड़ते रहेंगे, सामने वाला तो खींच रहा है, दुख हो रहा है। दुख हो सकता है, दुख हो सकता है अगर तुमने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वही अगर समझ शक्ति से तू समझ जाता कि सहन मुझे करना है, जिंदगी मेरी है, रिश्ता मेरा है, मैंने बनाया है, तो शायद पराधीनता का दुख नहीं होता। क्यों पराधीनता का दुख हो रहा है? क्यों पराधीनता में दुख हो रहा है? क्योंकि हमने सामने वाले को अपना मान के रखा है। रहना सबके साथ है, कीचड़ में रहते हुए भी कमल जैसे जीना सीखो। कमल भाई, कीचड़ में रहते हुए कमल जैसा बनना सीखो। हम कीचड़ को ही अपने ऊपर लगाना चाहते हैं, नहीं काम बनेगा। श्लोक पढ़ना है बस, पूरी भूमिका अभी तक हमने वही समझी है। पढ़ते हैं गाथा नंबर, श्लोक नंबर 42। दुःखायं मणयायं सहयायि परवशेन संसारे इन्नं सवो विसहदु अपसहावे मनो किच्चा। हे ज्ञानी, हे आत्मन, हे समझदार इंसानों, समझो, जानो, कम से कम सुनो तो सही। परवशेन संसारे, आज तक ज्ञानी तूने संसार में जो भी दुख भोगा है वह मात्र और मात्र परवश है। पर के अधीन होते हुए, आधी नहीं पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी प्रकाश बोरा जी मात्र पराधीनता में हमने बर्बाद की। कभी अपनों के चक्कर में, कभी अपनों की रक्षा के चक्कर में, कभी मान सम्मान, धन दौलत, कभी रिश्ते, कभी किसी को निभाने के चक्कर में। जब जब मैं पराधीन हुआ हूँ, परवश हुआ हूँ, तब तब संसार में मैंने दुख भोगा है। मात्र नरकों में नहीं दुख भोगा, आज भी तो मैं रुक गया था, आज भी तो भोगना पड़ ही रहा है। जहाँ पराधीनता है, परवश है, चाहे धन का हो, नाम का हो, दौलत का हो, संबंध का हो, किसी साथी किसी मित्र का क्यों ना हो, जहाँ पराधीनता है वहाँ संसार का पुनः पुनः और पुनः दुख ही मिलने वाला है। क्या करूँ फिर भगवान? ये तो मुझे पता है, पराधीन ही संसार में, संसारे अणेयायम दुखायम। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक शब्द पढ़ो, गाथा आपके सामने है। परवशेन संसारे अणेयायम दुखाणम सहयायी,
इस अनंत संसार में पराधीन होकर, हे ज्ञानी, हे आत्मान, हे समझदार इंसानों, अनेक 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 दुखों को तूने सहन किया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ज्ञानी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन्नम अपसहावे मणो किच्छा, अब समय है अपने साथ न्याय कर ले। अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी तो अपने आप के साथ न्याय कर ले। कैसे? अपसहावे, अपने आप को पहचान ले, अपने आत्म स्वभाव को पहचान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले। और मैं कह रहा हूँ स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हो, माँ कम से कम अपने इंसान पर्याय को तो पहचान लो। थोड़ा सा पराधीन हुए कितना विकल्प हुआ, फिर पूरी जिंदगी हम पराधीन होकर जी रहे हैं, कैसा फल मिलेगा। आज शायद बार बार प्रैक्टिकल कराने का ही समय था, क्योंकि इसी से खुशी मिल सकती है। अगर नितिन भाई पराधीन होके माइक, सिचुएशन, आदमी, इनको हम दोष देते रहेंगे ना, तो पुनः दिलीप जी दुख ही मिलेगा। ये हम सोचे कि हमारी परीक्षा करने के लिए ही ऐसी घटनाएं घटी थी, तो शायद आत्म स्वभाव को जानकर स्वाधीन होकर हम जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो माइक खराब हो गया और माइंड भी खराब हो गया तो गए काम से। माइक खराब हो पर माइंड ठीक हो तो पंकज भाई स्वाधीनता का आनंद आ सकता है। सुनना आपको था, समस्या आपकी थी, मैं तो बोल ही रहा था, क्या करें। आत्म स्वभाव में मन लगाकर मणो किच्छा सवहो विसहो, उस आत्म स्वभाव में अपने मन को लगा लो, अपने आत्म स्वभाव में अपने आप को लगा लो, स्वाधीनता पूर्वक सहन करना सीख जाओगे। ये प्रैक्टिकल चल रहा था। स्वाधीनता पूर्वक स्वीकार करो कि जो हुआ वो मेरे ही कारण से हुआ था, मैंने ऐसा कर्म नहीं किया था तो शायद ऐसा मेरे साथ नहीं होता। अगर हमने अंतराय कर्म का बंध नहीं किया होता तो शुरू में उदय में क्यों आता। शुरुआत जहाँ से होती है अंत भी वहीं से होता है। पहले कुछ समय का अंतराल था, अभी कुछ सेकंड का भी अंतराल हो गया था ना एक क्षण के लिए। कैसा हो गया था मन, यही सीखना है, सहन करना सीखना है। जाओ, बहुत कुछ सहन करना है, अभी जाना नहीं, अभी बहुत कुछ सुनना और समझना भी है। समय हो गया है, समय हो गया है, समय पे न्याय करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो वही मेरे लिए भी अन्याय हो जाएगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।